केंद्र सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर से केंद्रीय बलों के लगभग 10,000 जवानों की तत्काल वापसी का आदेश दिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर में केंद्रीय बलों की तैनाती की समीक्षा के बाद ये फैसला लिया है। इस फैसले के बाद केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की 40 कंपनियां, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की 20 कंपनियां, सीमा सुरक्षा बल की 20 कंपनियां और सशस्त्र सीमा बल की 20 कंपनियों को इस सप्ताह तक जम्मू कश्मीर से वापस बुला लिया जाएगा। गृह मंत्रालय ने इस साल मई महीने में भी केंद्रीय बल की 10 कंपनियां और पिछले साल दिसंबर में केंद्रीय बल की 72 कंपनियों को जम्मू कश्मीर से हटाया था। पिछले वर्ष 5 अगस्त को अनुच्छेद 370 हटाने और जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने के बाद एहतियात के तौर पर अतिरिक्त जवानों को तैनात किया गया था। सुशांत सिंह राजपूत केस पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सीबीआई ने कहा है कि इस केस की जांच जारी है और आगे की जांच के लिए सीबीआई टीम मुंबई जाएगी। इस केस पर फैसले के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, महाराष्ट्र के डीजीपी सुबोध जायसवाल और मुंबई के पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की बैठक हुई। सूत्रों के मुताबिक महाराष्ट्र सरकार अब कानूनी विकल्पों पर विचार कर रही है। महाराष्ट्र सरकार ने कहा है, देश के संघीय ढांचे को लेकर अब मंथन की जरूरत है। जजमेंट में जो सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है उसमें कुछ प्यारा 34 या इसमें कुछ उल्लेख किया है, वो हिसाब से राज्य शासन सोचेगी। सीबीआई टीम के मुंबई आने पर बीएमसी ने कहा कि अगर टीम 7 दिन के लिए आती है तो क्वारंटीन से छूट मिलेगी, लेकिन 7 दिनों से ज्यादा वक्त के लिए आने पर ईमेल से आवेदन करना होगा। सुशांत केस में आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जांच सीबीआई ही करेगी और बिहार पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की है वो सही थी। 66 दिन पहले 14 जून को अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत का शव उनके घर में मिला था। सुशांत के पिता ने रिया चक्रवर्ती पर साजिश और धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए पटना में एफआईआर दर्ज करवाई थी। बाद में बिहार सरकार की सिफारिश पर जांच सीबीआई को दी गई थी। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने सुशांत केस की सीबीआई जांच के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को न्याय की जीत बताया है। रविशंकर प्रसाद ने कहा, अब इस केस की तेजी से जांच हो सकेगी। पूरे देश की पुकार थी कि न्याय मिलना चाहिए, ईमानदार, निष्पक्ष और तेज अनुसंधान होना चाहिए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जी न्यूज से कहा कि ये राजनीति नहीं, न्याय का मामला है और इस फैसले से साफ हो गया है कि बिहार ने इस केस को लेकर जो भी किया वो संवैधानिक और न्याय संगत था। तो बिहार में वही किया गया जो किया जाना चाहिए था। जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय का भी निर्णय हो गया तो अब तो बिल्कुल ही न्याय जरूर मिलेगा, हम लोगों को पूरा भरोसा है। महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा, मुंबई पुलिस इस केस की अच्छी तरह जांच कर रही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का निर्णय सर्वोच्च है। निश्चित रूप से आज सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ आदेश दिए हैं उसके मुताबिक होगा और इसमें जो सच है सच होगा, साबित होगा। इसमें दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने कहा कि मुंबई पुलिस फैसले को प्रतिष्ठा का प्रश्न न बनाए। हमको ऐसा दिख रहा था कि कहीं न कहीं ढिलाई बरती जा रही है। 2 महीने बाद भी आज तक मुंबई पुलिस ने साफ साफ नहीं कहा कि हुआ क्या। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के परिवार ने सुशांत की मौत की सीबीआई जांच के फैसले पर शुभचिंतकों, मीडिया और फैंस का आभार जताया है। सुशांत के परिवार ने बयान जारी कर कहा है कि वो बिहार के मुख्यमंत्री, बिहार सरकार को विशेष धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने बाधित न्याय प्रक्रिया को गति दी। सुशांत के परिवार ने कहा कि सबसे विश्वसनीय जांच एजेंसी ने काम संभाल लिया है, जिसके बाद ये विश्वास है कि दोषियों को अपराध की सजा मिलेगी। आखिर में सुशांत के परिवार ने यह भी कहा कि संस्थाओं में लोगों का विश्वास बना रहना चाहिए और उनका भी प्रजातंत्र में विश्वास और मजबूत हुआ है। अब फॉर द फर्स्ट टाइम एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होगा और इतने सारे इस केस में पहलू हैं जिसको कि मुंबई पुलिस ने बिल्कुल देखा तक नहीं, उन सारे बिंदुओं पे जांच होगी और सच्चाई का पता चलेगा कि अल्टीमेटली कौन था, उनके मौत का जिम्मेदार कौन था। सुशांत केस की सीबीआई जांच को सही ठहराते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि बहुत सारे लोग इस केस की जांच के परिणाम का इंतजार कर रहे हैं, इसलिए कयासों को रोकना होगा और मामले की निष्पक्ष और तटस्थ जांच समय की जरूरत है। सरकारी नौकरी के लिए राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के गठन को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई। एसएससी, रेलवे, आईबीपीएस में भर्ती के लिए अब कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, यानी अब एक ही आवेदन, एक ही शुल्क और एक ही परीक्षा होगी, जिससे युवाओं को बार बार अलग अलग परीक्षा नहीं देनी होगी। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि इस फैसले से करोड़ों युवाओं को फायदा होगा। युवा होते हैं, उनको बहुत
परीक्षाएं देनी पड़ती है। लगभग 20 रिक्रूटमेंट एजेंसीज है। ये सब समाप्त करने के लिए राष्ट्रीय भर्ती संस्था ये परीक्षा लेने वाली। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे करोड़ों युवाओं के लिए वरदान बताया। गृह मंत्री ने कहा कि इससे बहुत सारी मुश्किलें कम होंगी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कहा है कि अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण 36 से 40 महीने में पूरा होने की उम्मीद है। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया कि श्री राम मंदिर की आयु कम से कम 1000 वर्ष होगी। 1000 साल 1000 साल आयु मंदिर की कम से कम होनी चाहिए, होगी। अयोध्या में लोग श्री राम मंदिर को बनते हुए भी देख सकेंगे। इसके लिए अयोध्या में कुछ जगहों की पहचान की जा रही है। कल दिल्ली में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के मंदिर निर्माण समिति की बैठक है, जिसमें श्री राम मंदिर के लिए मास्टर प्लान पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। श्री गुरु ग्रंथ साहिब का पहला प्रकाश पर्व पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। अमृतसर में स्वर्ण मंदिर को खूबसूरत लाइट से सजाया गया है और आतिशबाजी भी की गई। प्रधानमंत्री ने भी पूरे देश को श्री गुरु ग्रंथ साहिब के पहले प्रकाश पर्व की शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी हमें गलत के आगे नहीं झुकने और सत्य का साथ देना सिखाते हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के प्रथम प्रकाश पर्व के अवसर पर मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। देश में कोरोना संक्रमण से ठीक होने वाले मरीजों की दर लगातार बढ़ती जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में संक्रमण के 64,531 नए केस आए। 1092 लोगों की मौत हुई। देश में अब तक 27,67,273 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हुए हैं, जिनमें से 20,37,870 लोग इलाज से ठीक हो चुके हैं। कोरोना संक्रमण से ठीक होने वाले मरीजों की दर बढ़कर 73.64% हो गई है। देश में 6,76,514 संक्रमित मरीजों का इलाज जारी है। संक्रमण से अब तक 52,889 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली में कोरोना संक्रमण से ठीक होने वाले मरीजों की दर 90% से ज्यादा हो गई है। पिछले 24 घंटे में संक्रमण के 1,398 नए केस आए, 9 लोगों की मौत हुई और 1,320 लोग इलाज से ठीक हुए। दिल्ली में अब तक 1,56,139 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हुए हैं, जिनमें से 1,40,767 लोग इलाज से ठीक हुए हैं। दिल्ली में 11,137 मरीजों का इलाज जारी है, जबकि संक्रमण से अब तक 4,235 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में अगस्त के पहले हफ्ते में हुए सीरो सर्वे की रिपोर्ट आ गई है। रिपोर्ट के मुताबिक 28.35% लोगों में कोरोना वायरस के खिलाफ एंटीबॉडीज तैयार हो चुकी है। दिल्ली में आज से भारतीय नौसेना का 3 दिनों का कमांडर सम्मेलन शुरू हो गया है। इस सम्मेलन का उद्घाटन करने के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, राष्ट्र के समुद्री हितों की रक्षा के लिए नौसेना ने सराहनीय काम किया है। राजनाथ सिंह ने कहा, देश को जहाजों और विमानों को तैनात करने में किसी भी चुनौती पर नौसेना की तैयारियों पर पूरा भरोसा है। नौसेना ने कहा है, कमांडर सम्मेलन में तीनों सेनाओं के तालमेल, ऑपरेशनल तैयारियां बढ़ाने के उपायों और नौसेना के कामकाज को लेकर पुनर्गठन पर चर्चा होगी। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.